Hello guys, welcome to your own channel English Super Express. This is translation past indefinite tense part 2. इसमें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अंग्रेजी में कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें दो तरह के वाक्य होते हैं। पहला, यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आता है, इसका रूल है सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया डिड लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे, क्या पुलिस ने चोर को पकड़ा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट द पुलिस, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पकड़ना का होता है कैच, उसके बाद द थीफ और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डिड द पुलिस कैच द थीफ। अगला है, क्या शेर ने हिरण को मार दिया? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट द लायन, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मारना का होता है किल, उसके बाद द डियर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डिड द लायन किल द डियर हो जाएगा। अगला है, क्या श्याम ने घड़ी चुराई? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट श्याम, चुराना का होता है स्टील, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म स्टील, उसके बाद द वॉच और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डिड श्याम स्टील द वॉच। अगला है, क्या राजा दशरथ अयोध्या में राज करते थे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट द किंग दशरथ, राज करना या शासन करना का होता है रूल, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रूल, उसके बाद प्रीपोजिशन इन, उसके बाद अयोध्या और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डिड द किंग दशरथ रूल इन अयोध्या। अगला है, क्या तुमने इस बारे में सोचा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म थिंक, उसके बाद अबाउट, उसके बाद इट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से डिड यू थिंक अबाउट इट हो जाएगा। दूसरा है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो इसका रूल है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस प्रकार है, क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जैसे, तुमने मुझे क्या दिया? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्या की अंग्रेजी व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गिव, उसके बाद मी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये व्हाट डिड यू गिव मी हो जाएगा। अगला है, उसने स्कूल क्यों छोड़ दिया? सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द क्यों की अंग्रेजी वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लीव, उसके बाद द स्कूल और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से वाई डिड ही लीव द स्कूल हो जाएगा। अगला है, तुमने यह प्रश्न कैसे हल किया? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट यू, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सॉल्व, उसके बाद दिस क्वेश्चन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हाउ डिड यू सॉल्व दिस क्वेश्चन हो जाएगा। अगला है, मोहन ने बोर्ड परीक्षा कैसे पास की? तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कैसे की अंग्रेजी हाउ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट मोहन, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पास, उसके बाद
द बोर्ड एग्जामिनेशन और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हो जाएगा हाउ डिड मोहन पास द बोर्ड एग्जामिनेशन। अगला है वह कल रात घर कब आया। तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द कब के अंग्रेजी व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, उसके बाद प्रीपोजिशन टू, उसके बाद हाउस, उसके बाद लास्ट नाइट। कल रात का होता है लास्ट नाइट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से व्हेन डिड ही कम टू हाउस लास्ट नाइट। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट हो या कुछ समझ में न आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।